हेलो फ्रेंड्स। मॉर्निंग में आपसे इन सिंबल्स के बारे में बात की गई थी कि ट्रांजिस्टर के सिंबल्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिस्टर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन और पीएनपी। दोनों के सिंबल ये आपको दिखाए गए हैं, ये एनपीएन और ये आपका पीएनपी। अब मोस्टली देखिए, इसमें तो आपको ये तो पता ही चल गया है कि बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, मीटर क्या होता है। ठीक है, एनपीएन पीएनपी के लिए दोनों के लिए सेम रहता है। अब मेन इसमें आता है करंट फ्लो, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, वोल्टेज क्या होता है इसमें। भाई अगर कोई भी डिवाइस या कोई भी कंपोनेंट होगा उसमें करंट वोल्टेज तो होगी होगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी है। तो देखिए, जो बेस में हमारी करंट जाएगी वो कौन सी करंट होगी, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, आई बी हो जाएगी, यानी कि बेस करंट आई बी, बेस करंट हो गई। ठीक है, अब जो कलेक्टर से आ रही है वो करंट कौन सी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी आई सी, यानी कि कलेक्टर करंट। ठीक है, और एमीटर में आपकी जो करंट जाएगी भाई, इसकी डायरेक्शन क्या दिखाई गई, ये बाहर की ओर, तो इसकी डायरेक्शन क्या, ये हो जाएगी। तो यहाँ करंट कौन सी पहुँचेगी, यहाँ करंट आपकी पहुँचेगी एमीटर करंट आई ई। ठीक, ये तो आपकी करंट की बात हो गई, लेकिन अब वोल्टेज भी इसमें कुछ ना कुछ होता है। देखिए वोल्टेज, देखिए करंट तो आपका हो गया टर्मिनल टू टर्मिनल, यानी कि बेस पे कौन सा हो जाएगा, बेस पे आपकी करंट हो जाएगी आई बी, यानी कि बेस करंट। कलेक्टर पे हो जाएगी आई सी, यानी कलेक्टर करंट। और एमीटर पे आपकी हो जाएगी आई ई, यानी कि एमीटर करंट। ठीक है, अब वोल्टेज आपका जो होता है वो दो टर्मिनल के बीच में होता है। कौन कौन से, जैसे अगर बेस और कलेक्टर की अगर बात की जाए, तो बेस टू कलेक्टर, यहाँ आपका कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, वी बी सी। ठीक है, क्या इसका नाम हो जाएगा, वी बी सी। वी क्या है आपका वोल्टेज, बी सी मतलब बेस टू कलेक्टर, यानी कि बेस टू कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, और इसके बाद देखिए कलेक्टर टू एमीटर क्या हो जाएगा, वही अब तो आपको समझ ही गए होंगे। ठीक, तो कलेक्टर टू एमीटर क्या हो जाएगा, वी सी ई, यानी कि कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। ठीक है, अब बेस टू एमीटर क्या हो जाएगा, वी बी ई, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस टू एमीटर वोल्टेज। ठीक है, ये आपके करंट और वोल्टेज की बात हो गई। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, एन पी एन ट्रांजिस्टर के लिए। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको इसमें पी एन पी ट्रांजिस्टर में भी करनी है। सेम बिल्कुल करंट आपकी यही फ्लो होगी, आई बी आई सी आई ई, और वोल्टेज भी आपका वी बी सी वी सी ई वी बी ई। ठीक है, देखिएगा इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस ये इसमें रहेगा भाई, इसमें आपकी करंट क्या थी, अंदर की ओर प्रवेश कर रही थी बेस और कलेक्टर में। इसमें आपको करंट की डायरेक्शन अपोजिट दिखानी है। बेस में क्या, देखिए यहाँ से एमीटर से हमारी करंट क्या कर रही है, इंटर कर रही है। ठीक है, तो इस वाले टर्मिनल पे, बेस टर्मिनल पे आपकी करंट बाहर की ओर हो जाएगी, और कलेक्टर टर्मिनल पे भी आपकी करंट क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है आपको इसमें। तो बेस करंट पी एन पी ट्रांजिस्टर के लिए क्या हो जाएगी, आई बी, जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। कलेक्टर करंट कौन सी हो जाएगी, आई सी, यानी कलेक्टर करंट। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी। ठीक है, ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया। अब इसका वोल्टेज कलेक्टर टू एमीटर क्या हो जाएगा, वी सी ई, ये हमारा हो जाएगा कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। ये वी बी ई, यानी कि बेस टू एमीटर वोल्टेज। ठीक है, और ये वी बी सी, यानी कि बेस टू कलेक्टर वोल्टेज। तो ये हमारा हो गया करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर। करंट का फ्लो और वोल्टेज का फ्लो कैसे क्या होता है, आपको पूरा इसके बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो, अगर या कुछ समझ में ना आया आपको, तो उसको तुरंत कमेंट करके बताइए, आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर पूरा। इसमें अब आपके 3 पॉइंट मेन निकल के आते हैं कि एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। तो वैसे नाम से, एमीटर नाम से ही पता चल रहा है, एमिट करना यानी कि उत्सर्जित करना, बाहर की ओर निकालना। तो क्या बाहर की ओर निकालना, ये आपको थोड़ा समझना है कि एमीटर, एमीटर का मेनली क्या काम आपका क्या हो गया, मेजॉरिटी कैरियर्स। पहले थोड़ा डायग्राम्स का देखिए, ये आपका एमीटर, कलेक्टर और ये बेस। इसमें आपकी 3 लेयर हो जाती हैं, पी एन पी। ठीक, अब अगर बात की जाए, ये हमारा क्या होता है, एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। अब इसमें ये मेन पहला पॉइंट निकल गया है, एमीटर। एमीटर क्या होता है, तो एमीटर वो होता है जो मेजॉरिटी कैरियर्स को रखता हो और मेजॉरिटी कैरियर्स को बेस को भेजता हो। तो वो क्या होता है, मेरा एमीटर होता है। यानी कि यहाँ इसमें इस लेयर में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर होल्स हो। अगर पी टाइप होगा तो आपका होल्स हो जाएंगे, एन टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के, यानी कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकल के
तो एमीटर से यहाँ एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकल कर के बेस में जाते हैं। तो बेस में जाने के बाद जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स या जो भी मेजॉरिटी हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे, तो मैक्सिमम जो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनको उठा करके एंड यानी कि बेस से कलेक्टर में भेज दिया जाता है। उसमें से कुछ आपके जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो आपके यहीं बेस में ही रह जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 98% मेजॉरिटी कैरियर्स बेस से उठा करके कलेक्टर में संग्रहित कर लिए जाते हैं। यानी कि एमीटर से निकले बेस में गए, बेस से उठा करके 98% आपके मेजॉरिटी कैरियर्स जो भी हैं उनको यहाँ पे रिसीव कर लिया जाता है। तो अब हम शॉर्ट भाषा में ये कह सकते हैं कि एमीटर हमारा क्या होता है कि एमीटर ये कैरियर मेजॉरिटी कैरियर सिग्नल को सिग्नल नहीं, मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स एमिट करता है। ठीक है, जिस कारण लेकिन इसमें क्या होता है, इसका डोपिंग लेवल भाई जो जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे उसकी डोपिंग लेवल वैसे भी ज़्यादा होगी। जब डोपिंग लेवल ज़्यादा होगा उसका, तभी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या होल जो भी हैं वो जनरेट होंगे। तो एमीटर को शॉर्ट भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ये मेजॉरिटी कैरियर को एमिट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा एमीटर हो गया। बेस का वर्किंग आपको समझ में आएगी। एमीटर से प्राप्त इलेक्ट्रॉन या होल्स को कुछ देर के लिए रखता है, उसके बाद में 98% उठा करके कलेक्टर को ट्रांसफ़र कर देता है। कलेक्टर का काम क्या हो गया, मेनली क्या हो गया, रिसीव करना। क्या हो गया, रिसीव करना। जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स या होल पेयर आपके जो आते हैं उनको क्या कर लेता है, एमीटर से जो जो भी प्राप्त हुए उनको सीधे सीधे रिसीव कर लेना है। तो 98% आपके ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ जाते हैं। अब कलेक्टर में आने के बाद यहाँ से करंट भेजी जाती है, जिससे हमारे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमारी करंट फ्लो होने लगती है। तो ये आपको पूरा एमीटर, बेस और कलेक्टर के बारे में हो गया। तो ट्रांजिस्टर में कंस्ट्रक्शन में तो इतना ही है, लेकिन वर्किंग इसकी क्या है आपको अगले लेक्चर में बता दी जाएगी।